बाबा, मनुष्य की तरह जीव जंतु में भी ऐसा ही होता है। कैसे? शरीर छोड़ता है, हैं? शरीर छोड़ता है फिर धारण करता है। जो जीव जंतु है उनकी आत्मा नहीं है, है। उनका शरीर नहीं है, वो मरते नहीं है। मरते हैं तो आत्मा थोड़ी उनकी मरती है, उनकी आत्मा तो चैतन्य ही रहती है। हाँ, वो आत्मा शरीर छोड़ देती है, पुराना शरीर जर्जरीभूत बुढ़ापे का शरीर छोड़ देती है और फिर नया शरीर, फिर कोई जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करेगी और प्रवेश करके नया शरीर धारण कर लेती है। जैसे मनुष्य का है वैसे उन जीव जंतुओं का भी है। कोई कहे वो योग लगाते हैं क्या है? अच्छा, योग की बात छोड़ दो, याद करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं? जीव जंतु याद करते हैं? हैं? याद नहीं करते? याद करते हैं, उसके बाद जीव जंतुओं का जो बच्चा होता है अम्मा वो याद नहीं करता है? याद करते हैं। याद तो करता है ना। तो अम्मा से उनको भी इतना सुख नहीं मिला है जन्म जन्मांतर। उन जीव जंतुओं को भी जितना बाप से सुख मिला है, उनका जन्मदाता कौन है? बाप आते हैं, वो तो मनुष्यों को सुधारते हैं। फिर मनुष्य जो है वो सारी दुनिया को सुधारने का निमित्त बनता है। मनुष्य में मन बुद्धि रूपी आत्मा चैतन्य है और जड़ जंतु जीव जंतुओं में आत्मा उतनी चैतन्य नहीं है, जड़ तुमई आत्मा है। जानवरों में हाथी को कहेंगे होशियार है, जानवरों के बीच में होशियारी हाथी में है, लेकिन फिर भी जड़त्वमयी होशियारी है या मनुष्य की तरह चैतन्य है? जड़त्वमयी। वो मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता और मनुष्य तो मनन चिंतन मंथन कर सकता है। अभी अभी मूवी में बताया होगा दुनिया विनाश नहीं होती है। दुनिया का विनाश नहीं होता, दुनिया जो है नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है, परिवर्तन होता है। 5 तत्व जो है ना जिनसे दुनिया बनी हुई है, वो 5 तत्व भी नष्ट कभी नहीं होते। वो 5 तत्व जो है वो नया रूप धारण कर लेते हैं। पुराने होते हैं तो दुखदाई हो जाते हैं, जब नए होते हैं उनमें वो वाइब्रेशन की शक्ति सात्विक भर जाती है तो सतो प्रधान हो जाता है। अभी जल है, मनुष्य को दुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मनुष्य को दुख भी देता है जल। बाढ़ आ जाती है तो दुख होता है कि नहीं? बहुत बरसात हो जाती है तो दुखदाई हो जाता है ना। ऐसे ही हवा, तूफान आता है तो मकान भी गिरा देता है, दुखदाई हो जाता है ना। आग है, आग लग जाती है, मकानी के मकान, गांव के गांव, शहर के शहर जल जाते हैं, मनुष्य भी जल जाते हैं, जानवर भी जल जाते हैं, सभी छोड़ देते हैं। तो आग एक तत्व है, जड़ तत्व है, फिर भी दुखदाई हो गया ना, तो दुखदाई भी बनते हैं। लेकिन ये 5 तत्व फिर सुखदाई भी बनते हैं, बाकी नष्ट नहीं होते कि हमेशा के लिए कोई खत्म हो जाए 5 तत्वों में से, नहीं, खत्म नहीं हो सकते। शरीर का जो 5 तत्व है उससे भी भी सुख होता है। शरीर में जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, जिनसे ये शरीर बना है, जब शरीर जल जाता है तो मिट्टी में मिल जाती है, राख बन जाती है। आग शरीर के अंदर जितनी अग्नि है जो भोजन को पचाती है, वो अग्नि में मिल जाती है।
पानी भाप बन के उड़ जाता है, फिर पानी भी मिल जाता है। शरीर के अंदर पानी है कि नहीं? पानी जब आग में जलाया, जब शरीर आग में जलाया जाएगा तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में लीन हो जाते हैं। जलने के बाद, शरीर जलने के बाद ये उनका हसर होता है। हिंदुओं में जलाया जाता है और धर्म वालों में जलाया नहीं जाता। ये कहाँ की परंपरा? यहाँ संगम युग में और धर्म वाली जो आत्माएं होती हैं वो अपने देह अभिमान को जलाती नहीं है, राख नहीं बनाती। और जो देवता धर्म के होते हैं वो पूरा ही देह अभिमान को जला करके खत्म कर देते हैं, राख बना देते हैं। रुद्रमाला के अंदर रुद्रमाला के अंदर विजयमाला अभी है नहीं। रुद्रमाला की जो 108 दाने हैं, जो एडवांस ज्ञान अभी ले रहे हैं, उन एडवांस ज्ञान लेने वालों में 5 विकारों पर विजय पाने वाली विजयमाला अभी है ही नहीं। कोई है रुद्रमाला में ऐसा जिसने विकारों पर विजय पाई हो? रुद्रमाला के तो सब जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। राजाओं ने विकारों पर हार खाई है या जीत पाई? हार खाई। लेकिन उन्हीं राजाओं के निवास में रहने वाली जो रानियां रही हैं वो विजयमाला की आत्माएं रही। वो विजयमाला की आत्माओं ने देह के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण करके आत्मा को ऊपर समझा और देह को नश्वर समझ करके आग में भस्म कर दिया। तो उन्होंने देह को महत्व दिया या आत्मा को महत्व दिया? आत्मा को महत्व दिया। तो वो विजयमाला है जो जन्म जन्मांतर पवित्रता को, 5 तत्वों से बने हुए शरीर की पवित्रता को विशेष महत्व देती रही है। शरीर को, हमारे शरीर के अंगों को जो विधर्मी हैं वो टच भी न कर सके, या उनके टच करने मात्र से भी हमको संग का रंग लग जाएगा। ऐसी प्योरिटी है उनके अंदर। वही आत्माएं अभी विजयमाला में कार्य करती है। उनको ज्ञान की ज्यादा दरकार है, या जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने हैं, ढेर रानियां रखने वाले पतित राजाएं, उनको ज्ञान की दरकार है? पतित राजाओं को ज्यादा ज्ञान की दरकार है। जो रानियां जन्म जन्मांतर पवित्र बन करके रही हैं, उनकी आत्माएं तो पवित्र हैं ही, उनको ज्यादा ज्ञान की दरकार नहीं है। जो गंदा कपड़ा होता है उसको ज्यादा पानी की दरकार है, या जो स्वच्छ कपड़ा होता है उसको ज्यादा पानी की दरकार है? गंदे कपड़े को पानी की ज्यादा दरकार है। इसलिए जो रुद्रमाला की मणके हैं वो पहले ज्ञान में आ जाते हैं। उनको बार बार पानी डाल करके क्या करना पड़ता है? स्वच्छ करना पड़ता है। पावर कैसे बढ़ेगी? आत्मा तो एक बैटरी है। कोई बैटरी खाली हो गई है, उसकी पावर बढ़ानी है तो उसे कनेक्शन कहाँ जोड़ना पड़े? जनरेटर से उसका कनेक्शन जोड़ना पड़े। तो जो बड़ा बैटरा है जो कभी खाली होता ही नहीं है, वो कौन सा बैटरा है? शिव बाप एक ऐसा बैटरी है जो कभी खाली होती नहीं, सदैव भरी हुई है। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया पूर्णमदम पूर्णमिदम
पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सदैव पूर्ण ही है। इस पूरे में से पूरा ही निकाल लिया जाए तो भी पूरा ही बचा रहेगा। ये कभी खाली होता ही नहीं। कौन? शिव। शिव जो है जब इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता है तो पतित से पतित आत्माएं उसके संग के रंग में आ जाए तो खींचेगी कि नहीं? प्योरिटी की पावर को खींचेगी ना। भले कितनी भी खींच ले जाए फिर भी वो कैसा बचा रहेगा? पूरा का पूरा ही बचा रहेगा। जो अपना पाठ को नहीं जानते वो बेवकूफ, तो अपना पाठ कैसे खुलेगा बाबा? स्मृति करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, तब ही याद होगा कि बिना स्मृति की याद हो जाएगा। एग्जाम देने जाते हैं तो जो पढ़ा हुआ है उसको स्मरण करते हैं कि नहीं, याद करते हैं कि नहीं? भाई अपना पाठ याद करो। याद नहीं करते? याद करते। तो अब पता चल गया ना। क्या करें? बार बार स्मृति का अभ्यास करें। नहीं समझ रहे क्या? तो क्या होगा? क्या पता चलेगा? अपनी आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का, वो याद आ जाएगा। कोई पाठधारी है रंगमंच पर जाए, उसे कुछ याद ही न रहे तो कहेंगे नहीं इसने कोई मेहनत नहीं की। कैसा बेवकूफ आदमी यहाँ रंगमंच पे आके खड़ा हो गया, अरे इसने कुछ भी याद नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा? है बार बार याद का अभ्यास पक्का करना बाबा जो घटे जो करते है। जोग नहीं लगते। जोग तो बाबा ने मना कर दिया। जोग लगाओ, याद करो। तुमने आंखों से देखा, शिव बाबा को समझा, जाना, अनुभव किया, नहीं किया? हाँ किया। तो उसको याद नहीं कर सकते? हाँ याद कर सकते। तो लेकिन यहाँ पर जो अमृत बेले का जोग है, अमृत बेला हो या कोई भी बेला हो, इसमें याद जो चीज देखी हुई है आंखों से वो याद नहीं आएगी। हाँ याद है। कानों से जिसको सुना हुआ है, अम्मा माँ है, वो बच्चे की बातें सुनती है? वो बच्चा जो है कैसे बोलता है, तो माँ को याद नहीं आता है। बाबा मैं तो आपको याद करता हूँ, लेकिन मैं आपको श्रीमत जो नहीं मान सकता हूँ। है? ये चलना मेरा ठीक है क्या? क्या श्रीमत नहीं है, श्रीमत में नहीं चलना। श्रीमत पर नहीं चल रहा हूँ? कौन सी श्रीमत पर नहीं चल रहा हूँ? बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको याद जरूर करता हूँ। क्या प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भाग दे, मैं कोई तो होने नहीं देता हूँ। घर में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? बड़े लोग हैं, हैं? हमसे बड़े बड़े जो लोग हैं, जो लोग हैं, हाँ, वो मानने नहीं देते ना। माने नहीं देते? नहीं, हाँ तो उनसे कह दो हम नहीं मानते, अंदर से याद करते रहो। अंदर से तो याद करते तो हैं। उनसे कह दो हम नहीं मानते। पूजा भी करना पड़ता है। हैं? पूजा भी करना पड़ता है। अच्छा पूजा करनी पड़ती है। बुद्धि को हम शिव बाबा याद लगा नहीं लगा सकते? बाबा से तो लगा के करते हैं, हाँ? लेकिन करना पड़ता है। अच्छा करना पड़ता है तो करते चलो, देखो पूजा ऐसे भी करते चलते रहो, हम- काम धंधा सब करते रहो, बाबा लेकिन मन बुद्धि से हम याद नहीं कर सकते। याद तो जरूर करते हैं, फिर लेकिन ऐसे चलते हैं ना, कभी कभी मेरे मन में कहलाते हैं मैं भूल कर रही हूँ, मैं पाप कर रही हूँ, बाबा के याद में तो चल रही हूँ, लेकिन दो रास्ते में भक्ति मार्ग में भी चल रहा हूँ। ऐसे चलना क्या ठीक है? मेरा भक्ति मार्ग में जो चल रहा है वो भक्ति मार्ग में हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं क्या? नहीं, उसको दिखाना पड़ता है, घर के लोगों को तो दिखाना। दिखा दो, दिखावा करते रहो, हाँ, इसलिए मैंने अंदर से बाबा को याद करते रहो। हाँ, वो तो याद करते हैं। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी है जो दो रास्ते में चलना पड़ता है। दो रास्ता करना है। हमारा तो अंदर का रास्ता है कि बाहर का रास्ता है? अंदर का। तो फिर हम अंदर से याद करके दूसरा कोई क्या देखेगा कि ये क्या कर रहे यही मेरे मन में कंफ्यूजन था। हैं? कंफ्यूजन था जो गलत हो गया। कंफ्यूजन नहीं नाम क्लियर हो गया। है? मन जहाँ लगा हुआ होगा तो तन से कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा। मन लगा हुआ नहीं है तो अटैचमेंट काम करेगा।
बाबा ब्रह्मा बाबा ने अभी शरीर छोड़ दिया, फिर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कैसे? हैं? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया लेकिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसका तो अपना शरीर है नहीं। उनका सारा शरीर खलास हो गया या सूक्ष्म शरीर बचा हुआ है? और सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत है या स्थूल में ज्यादा ताकत है? फिर भी वो याद करे तो कैसे करे? इसके तो आंखें नहीं है, सूक्ष्म आंखें होगा लेकिन उनको आंखें नहीं है, मन की आंख उनको है नहीं। जैसे मन की आंख आपको है वैसे उनको नहीं है। वैसे सूक्ष्म शरीरधारी जो भूत प्रेत होते हैं उनको भी मन की आंख होती है। मन की अगर आंख नहीं होती है तो वो उनको आवाहन करते हैं, कैसे आ जाते हैं? उनकी तो मन की आंख और तेज होती है। बाबा सुप्रीम सोल जब दादा लेखराज में प्रवेश करते हैं तो नाम पड़ता है ब्रह्मा। वही सुप्रीम सोल किसी दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करते हैं जिसे बाप का मुकर्रर कहा जाता है, तो नाम पड़ा शंकर। ब्रह्मा को दाढ़ी में एक एक बात पूछो, एक बात पूछो फिर दूसरी बात पूछो। खत्म नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, मतलब पति तन, यानी के संगम युग के यादगार। संगम युग में तो देवता नहीं होते, मनुष्य सो ब्राह्मण, फिर सतयुग में ब्राह्मण सो देवता। लेकिन शास्त्रों में ब्रह्मा को तो हमेशा देवता के साथ ही दिखाते हैं। शास्त्रों में दिखाते तो हैं, लेकिन पूजा क्यों नहीं होती? दाढ़ी मूछ वाली ब्रह्मा की पूजा होती है, क्यों पूजा नहीं होती? क्योंकि देवता नहीं है, तब पूजा नहीं होती। देवता होते पूजा नहीं होते। भारतवर्ष में ब्रह्मा की मंदिर है, अगर एक दो मंदिर है भी तो उनमें पूजा होती है, होती है। क्योंकि जब तक दाढ़ी मूछ रही तब तक वो उसको पवित्र नहीं कहेंगे, अपवित्र कहेंगे। शरीर जो है पवित्र नहीं कहा जाएगा, अपवित्र शरीर है। जब पवित्र हो जाता है तो फिर पूजा होती है। पवित्र तब बनता है जब कि कोई कन्या माता के तन में प्रवेश करके पाठ बजाती है, तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, माने बड़ी अम्बा। ब्रह्मा माने भी बड़ी अम्बा, लेकिन तन पुरुष का है, तो पूजा थोड़ी जाएगा। जब तन पुरुष का है तो पुरुष तो सारे दुर्योधन दुशासन, पूजा जाएगा? नहीं पूजा जाएगा। वही आत्मा पुरुष तन त्याग करके जब किसी स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। लेकिन शास्त्रों में तो हमेशा देवता के साथ ही दिखाते हैं ब्रह्मा। दिखाते हैं, लेकिन उस स्वरूप की पूजा नहीं होती है। वो नीचे स्टेज में है, नीचे ब्रह्मा, फिर ऊपर विष्णु, फिर ऊपर शंकर। तो शंकर को ऊपर क्यों दिखाया गया, ब्रह्मा को नीचे क्यों दिखाया गया? नीचे स्टेज है माने अधूरी स्टेज है, वो ऊंची स्टेज है माने संपन्न स्टेज है। बाबा सत्यता में आधारमूलक आत्मा को किस आधार पर विद्या मिलती है? आधारभूत आत्मा को किस आधार पर? सत्यता में आधारमूलक आत्मा को किस आधार पर विद्या मिलती है? गद्दी। गद्दी। यहाँ उन्होंने जो बेसिक ज्ञान लिया है उस बेसिक ज्ञान की उन्होंने मान लिया, मनन चिंतन मंथन नहीं किया, सीधा मान लिया। उस आधार पर ही उनको सती त्रेता में राजा मिल जाती। कोई जरूरी है कि भगवान जो बात कहे हम उसको मंथन करें तब ही माने? नहीं मंथन किया, पवित्र रहना, अच्छा बस पवित्र रहना। लेकिन फिर वो देवताएं इतने ऊंचे नहीं कहे जा सकते जितने ऊंचे तुम ब्राह्मण कहे जाते हो। तुम ब्राह्मण देवता हो, वो सिर्फ देवता है। वो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, लेकिन तुम ब्राह्मण 16 कला संपूर्ण की स्टेज से भी ऊंचे बनते हो। तुम सूर्यवंशी हो,
डायरेक्ट सूर्य की संतान हो, वो डायरेक्ट सूर्य की संतान नहीं होती। तुमको शिव बाबा मिला हुआ है, उनको शिव बाबा नहीं। तुमको ज्ञान है आदि मध्य अंत का, उनको ज्ञान नहीं। तुम सदैव चढ़ती कला में हो, वो सदैव गिरती कला में, तो अंतर नहीं है। आधार मूर्तों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? थोड़ा नुकसान हो गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो हुआ। विष्णु अवतार माने विष्णु अवतार में कुछ बताया नहीं। विष्णु अवतार कब होगा, अर्थात वेदंती माता कब आकर बाबा से मिलेंगे? विष्णु कोई एक अलग थोड़ा ही होता है? विष्णु का मतलब यह है जिसमें विष नाम का निशान भी न हो। ये आत्मा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, जिस आत्मा में जन्म जन्मांतर भी विभिचार का नाम निशान नहीं रहा। वरण शंभु न तो रहूं कुमारी। अगर मेरा वर्ण होगा, जीवन में संगी साथी अगर होगा कोई, तो कौन होगा? है? एक शिव बाबा, बाकी नहीं। तो मैं सन्यासी बन के रहना पसंद करूंगी। पक्की ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी है, सब सन्यासी हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग में है? अभी तो सब सन्यासी। उन सन्यासियों को शिव बाबा आकर के प्रवृत्ति मार्ग का बना रहा है। बाबा अग्निदेव ब्रह्मा एक अलग ब्रह्मा है। ब्रह्मा अग्निदेव, ब्रह्मा अग्निदेव, हाँ, उसका तो पूजा होता है। ब्रह्मा अग्निदेव, ब्रह्मा पूजा किया जाता है। ब्रह्मा की पूजा कहाँ की जाती है? अग्निदेव जो, उसको तो ब्रह्मा कहते हैं। अग्निदेव को ब्रह्मा नहीं कहते। कोई करते बाबा हैं? भक्ति मार्ग में कोई करते अग्नि, किसी का अगर किसी का घर पर जल गया हैं? पांच मुख ब्रह्मा का मूर्ति बनाकर वो 5 मुख हुए ना, उनमें से कोई एक मुख है। 5 मुख माने 5 तत्व। 4 मुख, पंचमुखी ब्रह्मा होता है, फिर एक मुख काट दिया जाता है। एक मुख। हाँ। पंचमुखी ब्रह्मा माने उनमें एक है जो अग्नि का रूप है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये ब्रह्मा के 5 तत्व कहे गए। और बाबा देह तो अविनाशी है, आत्मा माने आत्मा देह अविनाशी है। अविनाशी हाँ, है। उल्टा हो गया। आत्मा अविनाशी है आत्मा और विनाशी है, देह तो 5 तत्व से मिलकर विनाशी है। विनाशी। और साइंस कहता है आकाश तो कुछ भी नहीं है, वो पृथ्वी का जो है वो वाहिद का शून्यता है। हैं? शून्यता है। हाँ, तो पृथ्वी शरीर के अंदर शून्य नहीं है, अंदर आकाश भरा हुआ कि नहीं है? आकाश भी भरा है अंदर, हवा भी भरी हुई है अंदर, आग भी अंदर भरी हुई है शरीर में, जमीन का तत्व भी, मिट्टी है कि नहीं शरीर में? मिट्टी भी है। अंदर वैक्यूम है कि नहीं? हवा भी है तो वैक्यूम भी है। है? आकाश कैसे है? ये जो थर्मस बनाते हैं ना, थर्मस, तो हाँ, थर्मस में 2 परतें होती हैं ना, एक बाहर की परत, एक शीशे की अंदर की परत। उसके बीच में से हवा निकाल देते हैं। तो जब सारी हवा निकाल दी तो उसमें क्या बचा? आकाश बच गया, हवा नहीं। तो ऐसे शरीर की हड्डियों में भी आकाश है, वैक्यूम है, खाली है। उस खाली को ही आकाश कहा जाता है। और जब निकल जाता है जो सुनता है, आकाश को सबसे ऊंचा कहते हैं। ज्ञान में है आकाश से। हाँ, आकाश को ऊंचा कहते हैं, द्युलोक, और पृथ्वी को सबसे नीचा कहते हैं।
द्यावा पृथ्वी, इनका जोड़ी है। द्यावा माने पिता, पृथ्वी माने नीचे, माँ। माँ है आधार, आकाश है पिता। तो वो जो आकाश है वो बहुत हल्का है, हवा में फिर भी वजन होता है, वैक्यूम में कोई वजन नहीं है। ये पृथ्वी से वायुमंडल क्रॉस करके जब रॉकेट और ऊपर चला जाता है, क्या चंद्रमा पर जब ये रॉकेट वगैरह लेके मंगल ग्रह पे जाते हैं तो एक ऐसी जगह आती है जहां हवा ही नहीं होती। उस जगह पहुंच करके उसको पृथ्वी का आकर्षण खत्म हो जाता है। पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकती, वही आकाश। ऐसे ही प्रजापिता वाली आत्मा भी ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है पुरुषार्थ करते करते, जिसको धरणी माने कन्या माताएं कितना भी खींचना चाहें परंतु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। ये आत्मा रूपी रॉकेट है। ऊंची स्टेज में जाते 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 इतना अभ्यासी भी हो सकता है कि पृथ्वी के आकर्षण से, धरणी माता के आकर्षण से क्या हो जाए, परे हो जाए, खींच ही नहीं सकता आकर्षण। बाबा, अगर किसी विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाए तो इसका इज्जत फिर एक जन्म के लिए नई दुनिया में मिलता है। जिसके पास विनाशी धन नहीं है, विनाशी धन दान नहीं करेगा, उसका इज्जत एक जन्म में नहीं मिलेगा। ज्ञान धन तो है, ज्ञान धन स्थूल रतन नहीं बन जाएंगे। किसी के पास स्थूल धन नहीं है, प्रजापिता वाली आत्मा अंतिम जन्म में आकर के फुल बैगर बन जाती है। उससे ज्यादा बैगर कोई बन पाता है नहीं, वो फुल बैगर बन गई। आजकल के बैगर्स के पास भी बैंक बैलेंस बने रहते हैं, वो तो है झूठे बैगर, दिखावा करने के। लेकिन वो आत्मा तो फुल बैगर बन जाती है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता। उसको 5 साल के अंदर पंचवर्षीय योजना में शिव बाबा आकर के 77 से लेकर के 77, 78, 79, 80, 81 इन 5 वर्षों में फुल बैगर से क्या बना देता है, फुल प्रिंस बना देता है। राजा का प्रिंस कहा जाता है ना, राजकुमार। उसको दर दर जाकर के भीख मांगने की दरकार पड़ती है, हैं? अनेकों से मांगने की दरकार पड़ती है? नहीं पड़ती। दरवाजे दरवाजे भटकने की कोई दरकार नहीं है। स्वतः ही आते हैं और राजा के घर में दे जाते हैं और प्रिंस प्रिंसेस उसको यूज करते हैं। वो सरकार में, गवर्नमेंट में पंचवर्षीय योजनाएं अब तक भी चली आ रही है, वो अभी सफल नहीं हो रही है, अभी भी चल रही है। और शिव बाबा सिर्फ एक बार ही पंचवर्षीय योजना लागू करता है और फुल बैगर को क्या बना देता है, प्रिंस बना देता है। 82-83 के बाद उसको किसी के दर पर जाने की दरकार नहीं है। क्या प्रश्न किया था? अगर किसी के विनाशी धन है तो उसको तो प्रजापिता के पास कुछ होता है? प्रजापिता के पास सिवाय ज्ञान धन के कुछ होता ही नहीं। सरस्वती ओम राधे फटी हुई फिराक पहन करके आई थी, बताते हैं। उसके पास कुछ था क्या है? फिर वो कैसे बनती है, उसे कैसे प्राप्ति हो जाती है? सत्युग की नई दुनिया में जाकर के प्रिंसेस बन जाती है। क्या करती है?
जो ज्ञान मिला बेसिक नॉलेज, वो बेसिक नॉलेज दूसरों को बांटे। और बांटने के टाइम पर ये विशेष ध्यान रखा, बाबा का पॉइंट कम खर्च वाराणसी। तो यज्ञ में हर जगह ये देखभाल करती थी कहीं फालतू खर्च तो नहीं हो रहा, कम से कम खर्चे में अपने यज्ञ का धर्म पोषण पूरा कर लेना। बाकी जो कुछ बचे वो सारा दुनिया के लिए दिया। कुछ आत्मा ऐसी होती है ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञान लेने के बाद खूब खर्चा करती है। बी के लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों से भी लेकर के खूब ऐसो आराम कर रहे हैं। तो उनका भाग्य बन रहा है या बिगड़ रहा है? उनका भाग्य तो बिगड़ रहा है। ऐसे यहाँ ये बात समझ लो कि जिनके पास धन नहीं है तो कोई चिंता नहीं, क्या करें, हाँ, ज्ञान धन खूब दूसरों को बांटे। तो ये ज्ञान रतन ही ऐसा टाइम आएगा कि दुनिया के सबसे बड़े साहूकार बन जाएंगे। अगर प्रजापिता वाली आत्मा दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार, विश्व का मालिक बन सकती है, तो दूसरी आत्मा नहीं बन सकती? नहीं बन सकती? बन सकती। तो ये हीन भावना अंदर में हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कैसे दान करें? अरे भगवान ने बहुत कुछ दिया, भगवान ने आके हमको भरपूर कर दिया। जितना भगवान हमको देता है, हम भगवान के बच्चे बन गए, तो हमसे ज्यादा धनवान और कौन होगा दुनिया में? भगवान ने आकर के इस दुनिया में हमको सबसे बड़ा साहूकार बना दिया। हम खूब देते रहें, देते रहें, देते रहें, किसी से लेने की दरकार इच्छा ही न करें, तो हमारा भाग्य बहुत बनेगा। बाबा, विनाश के टाइम में जब बर्फ में दबे रहने का बात बोले है मुरली ने, तो वो स्थूल बर्फ है या स्थूल बर्फ होगा या मन बुद्धि का? मन बुद्धि का बर्फ होता है? नहीं, ज्ञान मन बुद्धि का बर्फ ये होता है कि हम बिंदु रूप स्टेज में टिक गए। क्या? मनन चिंतन मंथन होना बंद हो गया। जब मनन चिंतन मंथन होना बंद हो जाएगा तो ज्ञान की धारा बहेगी, मन बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर से ज्ञान की धारा बहेगी या जाम हो जाएगी? वो हुआ बेहद का जाम होना, बर्फ होना। और मनन चिंतन मंथन चल पड़े तो जैसे ज्ञान जल की धारा बहने लगी। तो मनन चिंतन मंथन होना जैसे कि फरिश्ता बनना। फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं माने आत्मा ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ान भर रही है। आत्मा स्थिर नहीं हुई, और उससे भी ऊंची स्टेज है आत्मा स्थिर हो जाए बिंदी में। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, कोई दूसरा संकल्प नहीं। तो संकल्प जाम हुए कि नहीं हुए? संकल्प जाम हो गए, मैंने बर्फ में दब गए। जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे बेहद की बर्फ में जाम होने की, उनको फिर उस स्थूल बर्फ में ज्यादा टाइम दबने की दरकार नहीं रहेगी। जो यहाँ पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे उनको फिर उस स्थूल बर्फ में दबा रहना पड़ेगा। एक कैसेट में बोले थे बाबा, अभी भी परम धाम से आत्मा अभी उतर रही है। हाँ, उतर रही है। हाँ। तो अभी तो बाप नहीं है, परम धाम में सृष्टि पर है। हाँ। तो वो आत्मा किसके साथ रह रही है? ऐसे बाप के डायरेक्शन में आता है या उसका निश्चित हो गया है? बाबा ने कहा जो अंत में आत्माएं आएंगी वो तो ऐसे हैं जैसे पतंगे, कीड़े मकोड़े आए और गए। तो कीड़े मकोड़ों को बाप की पहचान होती है क्या? ऐसे ही परम धाम में उनको बाप की दरकार ही नहीं। ऐसे पड़ा रहा। हाँ? कब तक? विनाश के टाइम तक आते ही रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, जब तक प्रजापिता वाली आत्मा परम धाम में न पहुंचे
तब तक कोई न कोई आत्मा नीचे उतरती रहेगी। जो षष्ठी रूपी रंगमंच की पहली आत्मा है, जब परमधाम में प्रवेश करे तो वहां से लास्ट आत्मा नीचे उतरे। परमधाम कभी खाली नहीं होता। तो वो तो पुण्य आत्मा नहीं होगा, ज्यादा पुण्य आत्मा तो नहीं। कीड़े मकोड़े कोई पुण्य आत्मा, पुण्य का पाप पुण्य उनका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। यहाँ आके सृष्टि पर आके तो वही काम करेगा, वही उल्टा ही काम करेंगे, क्या करेंगे। बाबा हम कैसे समझेंगे कि अभी कलियुग से ऊपर दापर युग या दापर युग से त्रेता युग में चढ़ गए हैं। बाबा ने बोला मुरली में, जब तुम स्वर्गारोहण करेंगे, त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां सतयुग में जब हम त्रेता में थे, त्रेता में देवता थे ना, अंतिम जन्म में भी क्या थे, देवता थे, तो वहां शक्ति शरीर की क्षीण होती थी। देवताओं की जो शक्ति है, रज और वीर की शक्ति होती है ना, वो शक्ति क्षीण होती थी, क्षीण नहीं होती। वहां भ्रष्ट इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं था, शेष इंद्रियों से सुख भोग रहे थे, तो क्षीणता थी ही नहीं। वो तो हमारी नीचे की स्टेज हुई, नीचे जाने की स्टेज। अभी हम ऊपर उठ रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रह करके हमारी आत्मा ऊंची ऊंची उड़ान भर रही है। तो जब हम द्वापर युग का त्याग करेंगे और त्रेता में प्रवेश करेंगे, तो उसकी निशानी होगी कि जो अभी रजवीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। कनेक्शन में आए स्त्री पुरुष, और कनेक्शन में आने मात्र से क्या होता है, पुरुष भी शक्तिहीन हो जाता और स्त्री भी शक्तिहीन हो जाती। तो जो शक्ति क्षीण होती है वो होना बंद, तो पता नहीं चलेगा। गंगा सागर मेला कोलकाता में हुआ था, वही फिर से क्यों नहीं हो? जो आदि में हुआ सो अंत में नहीं होगा। सत्ययुग में जो राधा कृष्ण का जन्म होगा, स्थूल सत्ययुग में जो राधा कृष्ण का स्थूल जन्म होगा, उसके संगी साक्षी भी तो होंगे बाबा। एकदम थोड़े ही होंगे। पहले पहला पत्ता निकलता है, ये दूसरे पत्ते साथ साथ निकल आते हैं। जब कोई वृक्ष पैदा होता है, वृक्ष की शुरुआत होती है पौधे की, तो उसमें एक पत्ता पहले निकलता है, एक दो पत्ता, या दूसरे पत्ते साथ ही साथ निकल आते हैं, मज रहते हैं। ऐसे राधा कृष्ण का जब जन्म होगा तो उस समय उनके परिवार के बड़े लोग होंगे। परिवार में क्या वो कैसे बुझाओगा? जो अष्टदेव हैं वो बड़े नहीं है उनसे, पुरुषार्थ में बड़े नहीं है, बड़े नहीं, वो सूर्यवंशी नहीं है। जो पत्ते के रूप में राधा कृष्ण के रूप में जो जन्म लेंगे, वो छोटी कम पुरुषार्थ वाली आत्माएं हैं या बड़े पुरुषार्थ वाली? कम पुरुषार्थ वाली। तो वो है बच्चा बुद्धि आत्माएं, लेकिन उनका जन्म परिवार में होगा। तो वो अष्टदेव वो उनका परिवार है, उसके साथ में। हाँ। और अष्टदेव ने जो बच्चे को जन्म देगा वो अष्टदेव ही तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे, उनकी परवरिश करने वाले वो होंगे। पहला बच्चा, पहला युगल वो होगा कौन? राधा कृष्ण। फिर उसके बाद जो भी छोटा, अष्टदेवों में भी नंबरवार है ना, फिर उनसे दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो आत्मा ऊपर से नीचे उतरती जाएगी। अष्टदेव आके जब द्वापर में धर्म शुरू होगा ना, धर्म मैंने इस्लामी धर्म स्थापन करते हैं। धर्म भी जाएगा तो बीज रूप आत्माएं, वो बीज रूप आत्माओं से जिनका जन्म होता है वो है आधार मूर्त आत्मा। माना सतयुग में नारायण बनने वाले, क्या सतयुग में नारायण बनने वाले, और उन सतयुग में नारायण बनने वाली आत्माओं में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके उनके द्वारा अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो नारायण वाली आत्माएं जो है वो कन्वर्ट होती है। उनको जो जन्म देने वाले हैं, शरीर का जन्म देने वाले, वो कन्वर्ट नहीं होते। और उनका बाप भी होता है,
पहले उम्र ज्यादा होती थी कम होती थी? हैं? बच्चे भी पैदा होते थे, बाप भी जिंदा रहता था और उनका बाबा भी जिंदा और उनका परबाबा भी जिंदा रहता था। ऐसे होता था ना पहले। तो जो बाप है, क्या बाप बीज को कहा जाता है, और उस बाप का भी जो बाप है वो हुआ प्रजापिता। हर धर्म का बाप का बाप हुआ प्रजापिता, और फिर उनसे जो जन्म लेने वाले हैं वो धर्म पिताओं के आधार में बनते हैं। बाबा भीष्म का जो सरसज्जा है ये हाँ? क्या है? भीष्म का जो सरसज्जा है, एक आदमी भीष्म का क्या है? सरसज्जा। सर में से यहाँ पर सोए रहते थे। सर सही है। हाँ, हाँ, एक आदमी 3 महीने तक खाना 6 महीने तक। 6 महीने हाँ, कैसे जिंदा रहते? हाँ। कहते हैं कि भीष्म पितामह सन्यासियों के बीच में सबसे शक्तिशाली सन्यासी थे। तो उनसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली सन्यासी था? है? वो सन्यासी थे, गृहस्थी थे, शक्तिशाली थे, शक्तिशाली ब्रह्मचारी थे, बचपन से ही सन्यासी थे कि बड़े होके सन्यासी बने? बचपन से ही सन्यासी, तो पावरफुल सन्यासी हुए ना। तो ऐसे जो भीष्म पितामह हैं, वो भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा धारण की थी। क्या उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो जिसको ये पक्का हो चुका हो, वरदान मिल चुका हो कि स्वेच्छा से शरीर छोड़ेगा, वो पिता का बर्थडे। रुको रुको, स्वेच्छा से जो शरीर छोड़ेगा वो दुख के वायुमंडल में शरीर छोड़ेगा या सुख के वायुमंडल में शरीर छोड़ेगा? उसकी तो हाथ में है, जब चाहे जहां चाहे वहां शरीर छोड़े। दुख के वायुमंडल में, दुख की दुनिया में शरीर छोड़ेगा तो नरक में जन्म मिलेगा कि स्वर्ग में जन्म मिलेगा? है? नरक में जन्म मिलेगा। और सुख के वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेगा तो सुख की दुनिया में जन्म मिलेगा। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा पक्की कर ली थी कि हम उत्तरायण में ही शरीर छोड़ेंगे, दक्षिणायन में शरीर नहीं। उत्तरायण का मतलब ये हुआ उत्तर के देश। पृथ्वी गोल है ना, सूर्य इधर चमक रहा है, पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, सूर्य इधर चमक रहा है, तो कुछ हिस्सा पृथ्वी का, आधा हिस्सा उत्तर की तरफ है, आधा हिस्सा दक्षिण की तरफ है। तो जो आधा हिस्सा दक्षिण की तरफ है उसमें मुसलमानी देश है, राक्षसी देश ज्यादा है, और जो उत्तर का हिस्सा है उसमें भारत वगैरह ये अच्छे देश ज्यादा है, जहाँ देवभूमि कही गई है। तो जब सूर्य उत्तरायण में है तो देवताओं की ओर रोशनी दे रहा है। सूर्य उत्तरायण में है तो देवताओं की तरफ रोशनी जा रही है। सूर्य माने ज्ञान सूर्य शिव बाबा। तो शिव बाबा जब देवताओं की तरफ हो गया, देवात्माओं की तरफ, तो वाइब्रेशन देवताओं के सुखदाई बनेंगे संसार में या दुखदाई बनेंगे? सुखदाई वो वाइब्रेशन बनेगा। उस सुखदाई वाइब्रेशन में जो शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। और युद्ध चल रहा है, और दक्षिणायन, अभी सूर्य दक्षिणायन है, तो दुख का वातावरण है या सुख का वातावरण? दुख का वातावरण। तो उस दुख के वातावरण में वो क्यों शरीर छोड़े? उनकी जब मुट्ठी में है मृत्यु। आया समझ में? आपकी समझ में आया? आपका प्रश्न था क्या? सुख का वातावरण में शरीर छोड़ेगा तो हाँ, सुख के वायुमंडल में शरीर छोड़ते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है। और दुख का वातावरण लड़ाई झगड़े की दुनिया। लड़ाई झगड़े की दुनिया में दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा। तो जब तक युद्ध चलता है, महाभारत युद्ध चलता है, ये कलह कलेश की दुनिया चल रही है, तब तक दुख की दुनिया में वो शरीर नहीं छोड़ते। भीष्म पितामह कौन आत्मा, कौन
भीष्म पितामह की आत्मा वो जो बचपन से लेकर के अंत तक ब्रह्मचारी बन के रहते हैं। जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के अंत तक शादी नहीं करते हैं। शादी माना बर्बादी। क्या जो नई सृष्टि तैयार होती है ना, जैसे एडवांस नॉलेज शुरू हुई, तो एडवांस नॉलेज जब शुरू होती है तो कितने धर्मों के बीज होते हैं? जब नई सृष्टि शुरू होती है तो कितने धर्मों के बीज होते हैं? मुख्य धर्म कितने हैं? मुख्य धर्म कितने हैं? 4 मुख्य धर्म हैं। 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज हैं। ब्रह्मा से जो नई सृष्टि जब शुरू हुई तो सबसे पहले मानस पुत्र 4 पैदा हुए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। रामायण में भी बताया है 4 पुत्र पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चारों जो आत्माएं हैं 4 धर्मों की बीज हैं। क्या बीज है कि नहीं? 4 धर्मों की बीज हैं। उन 4 धर्मों में से 3 है विधर्मी, 3 विधर्मी है और एक स्वधर्मी। तो जो 3 विधर्मी हैं, उन 3 विधर्मियों में सबसे पावरफुल कौन सा है? कौन से धर्म का बीज? इस्लाम धर्म का बीज सबसे पावरफुल। वो इस्लाम धर्म का जो बीज है, उन विधर्मियों के बीच में सबसे बड़ा निवृत्ति मार्गी है या नहीं है? है? सबसे बड़ा निवृत्ति मार्गी है। क्रिश्चियन से भी, क्राइस्ट से भी ज्यादा बड़ा निवृत्ति मार्गी है। महात्मा बुद्ध से भी ज्यादा बड़ा निवृत्ति मार्गी है। वो पहला पक्का बीज है विधर्मियों का। लेकिन उसकी विशेषता ये है कि जब से विधर्मी का बीज बना, ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में बीज पैदा हुए कि नहीं एडवांस में, तब से वो ले करके अंत तक, जब तक पुरुषार्थी जीवन चलता है, वो शिव बाबा का एक महावाक्य, एक पॉइंट पक्का पकड़ लेता है। कौन सा पॉइंट? दूसरा ना शादी शादी नहीं करेगा। बाकी जो 2 हैं, बौद्धि और क्रिश्चियन के बीच, और शादी करके बैठ जाते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए, निवृत्ति मार्ग वाले। कुछ उनको प्रवृत्ति आ गई ना, तो उतनी ताकत उनमें, भले सृष्टि के बीज हैं मुख्य, फिर भी उनमें वो ताकत नहीं रहती। और जो इस्लाम धर्म का बीज है, वो है भीष्म पितामह है। इसलिए वो एक ही है विधर्मियों के बीच में, झाड़ के अंदर, जो भारत की तरफ मुख दिखाया है। बाकी सब जो भारत है उसकी तरफ मुख नहीं है, वो अपने अपने अहंकार में बैठे हुए हैं। बाबा, परमात्मा शिव ब्रह्मा में प्रवेश करके, परमात्मा शिव ब्रह्मा में प्रवेश करके जो वाणी चलाते हैं, उस वाणी का नाम पड़ता है मुरली। मुरली अर्थात क्या है? शिव ज्योति बिंदु ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, ब्रह्मा माने बड़ी माँ, बाप नहीं, ब्रह्मा। ऐसे ये कि आज में पीयू की वाणी भी चली है, चली कि नहीं? पहले ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली या पहले पीयू की वाणी चली? पीयू की वाणी चली, उसको मुरली ना कहा गया। किसको कहा गया? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो वाणी चली वो मुरली कही गई। वो मुरली जो है उसको अंग्रेजी में लिखो MURLI,
अंग्रेजी में लिखा तो उसको मुरली पढ़ा जा सकता है कि नहीं? मुरली पढ़ सकते हैं ना? मुरली माने जिसको मोड़ा जा सके। क्या? उसको मोड़ा जा सके। तो मोड़ने वाले जो है, कोई तो राइटियस मोड़ेंगे और कोई लेफ्ट में मोड़ेंगे। जो आत्माएं जन्म जन्मांतर राइटियस धर्म में रही हैं वो राइट ही मोड़ेगी, और जो जन्म जन्मांतर के लेफ्ट धर्म में कन्वर्ट हुई है वो मुरली को उल्टा ही उठाएगी। उसका नाम मुरली पड़ा। उसको वेदवाणी कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। और ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया गया उसका नाम है मुरली। क्या? अमृत तो है लेकिन ज्ञान अमृत नहीं। अमृत है जैसे जमीन के अंदर से पेट्रोल निकालते हैं, तो जो पेट्रोल निकलता है, तेल निकलता है, वो यूज करने योग्य होता है? यूज करने योग्य नहीं होता है। तो ऐसे ही वो मुरली ब्रह्मा के तन से निकली, मुख से निकली। वो यूज करने योग्य, इसका कोई यूज नहीं है। यूज करने योग्य कब बनती है? जब उसको रिफाइन किया जाता है। इसलिए अरब देशों में से तेल निकलता है ना, बहुत तेल निकलता है, लेकिन वो यूज करने योग्य नहीं है। सबसे ज्यादा रिफाइनरी कहाँ है? इंडिया। तेल आकर के इंडिया में रिफाइन किया जाता है। उससे दो तरह का तेल बनता है, एक बनता है पेट्रोल, एक बनता है डीजल। क्या? पेट्रोल जो है वो ज्यादा कॉस्टली है, और जो डीजल है वो सस्ता है। डी माना डायरेक्ट, जल माने जल। जो डायरेक्ट ज्ञान सागर के मुख से निकलता है वो है डीजल। बाबा, शिव को ब्रह्मा और विष्णु को साथ कोई नहीं मिला। शिव को ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं मिला? और विष्णु को साथ कोई नहीं मिला। और शंकर को शिव को ब्रह्मा के साथ या विष्णु के साथ क्यों नहीं मिलाते हैं? शंकर के साथ ही क्यों मिला? इसलिए कि उसने याद करके इतना याद किया कि शिव और शंकर मिलकर के एक हो गए। किसी ने यही नहीं पहचान पाया कि ये शिव है या शंकर है। जब बाप आते हैं तो बच्चों को आप समान बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। तो सबको आप समान एक साथ बनाते हैं कि कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको पहले नंबर में आप समान बनाते हैं? कौन सा बच्चा है ऐसा? कौन सा बच्चा है आत्मा रूपी बच्चों में, मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों में, जो सबसे पहले बाप समान निराकारी बन जाता है? वो एक है। इसलिए जो ओट है स्वर्ण, वो एक बच्चा जो है वो शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। 33 करोड़ को नहीं जोड़ा जाता देवताओं को, एक को शिव के साथ जोड़ा जाता है। ब्रह्मा कुमारियां समझाती तो है तथाकथित क्या कि शिव शंकर एक, लेकिन एक क्यों नहीं है वो कारण नहीं बताती। हाँ, शिव शंकर एक क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है, और वो एक क्यों कर दिए गए भक्ति मार्ग में? शिव शंकर को एक क्यों कह दिया, वो कारण नहीं बताती। वो इसीलिए नहीं मानते हैं कि उन्हें शिवोहम भी बनना है। अगर शिव शंकर के साथ ही मिलकर के एक हो जाएगा तब कौन पूछेगा? फिर हम धर्म गुरु बन के कैसे बैठेंगे? हम ब्रह्मास्मि कैसे बनेंगे? हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही शंकर हैं, हमको कौन मानेगा? भेजो उसको उड़ाओ। उड़ा दिया।
बाबा शास्त्रों में जो दिखाते हैं भीष्म जो सया पर अर्जुन के तीरों के सया पर सोए थे, तो ज्ञान में अर्जुन का बाण का क्या मतलब है? अर्जुन माने जो अर्जन करे, अर्जुन अर्जन करना माने कमाना, पुरुषार्थ का सबसे ज्यादा अर्जन करना, वही अर्जन ज्यादा करेगा पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ ज्यादा करेगा जिसके तन में शिव प्रवेश होता है, जिसके शरीर रूपी रथ में भगवान आकर के इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, वो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करेगा या दूसरे ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे? कौन करेगा? जिसके रथ में भगवान आकर के रथ को, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ, वो तो सबसे पहले पुरुषार्थ कर लेगा इंद्रियों को जीतने का, तो वो अर्जुन हुआ। ऐसा जो अर्जुन है जिसके रथ को भगवान आकर के कंट्रोल करते हैं, उसके मुख से जो ज्ञान निकलते हैं, बाण निकलते हैं, बुद्ध रूपी हाथों से बाण निकलते हैं ना, अर्जुन के बुद्ध रूपी हाथों से बाण निकलते हैं ना, वो बाणों से ये जो सन्यासी है, निवृत्ति मार्ग वाले, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह क्या है? सन्यासी। और उनके आधार मूर्त बेसिक में पड़े हुए हैं, वो सब सन्यासी हैं कि नहीं? कि गृहस्थी है? सब सन्यासी। उनका बाण मार मार के सारा शरीर उनका देह अभिमान छलनी कर देता है। उनमें जो मुख्य बड़ा सन्यासी है वो कौन है? वो भीष्म पितामह, सबसे बड़ा बाल ब्रह्मचारी है। प्रकाश में नहीं दी, वो बाल ब्रह्मचारी है। भीष्म पितामह कौन है? प्रकाश में उनको बाल ब्रह्मचारी कहें, वो तो आधार मूर्त है। आधार मूर्त है कि बीज है? वो तो सेकंड नारायण बनेगी तो आधार मूर्त हुई। जड़ों से भी ज्यादा पावरफुल कौन होता है? बीज। बीज माने एडवांस पार्टी में। तो एडवांस पार्टी में वो बीज कौन है कि जब से एडवांस में आया तब से लेकर के और अब तक भी बाल ब्रह्मचारी है। उसको बाण लगे पड़े हैं, ज्ञान के बाण, घाव के ऊपर घाव, घाव के ऊपर घाव, जवाब नहीं है तो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है। भीष्म पितामह अर्जुन होता है क्या? भीष्म पितामह को बाण मारे जाते हैं, अर्जुन उसको बाण मारता है। बीच में भगवान होता है, रथ अर्जुन का होता है। बाण भीष्म पितामह को लगते हैं, रथ अर्जुन के रथ को बाण नहीं लगते। बाबा एडवांस में भी है और सन्यासी में कुछ समझ नहीं आया, फिर से समझे। कोई झाड़ होता है, उस झाड़ का बीज होता है कि नहीं? बीज अलग होता है, फिर बीज में से जड़ निकलती है, वो जड़ अलग होती है कि नहीं है? ऐसे ही होता है ना। कोई परिवार बना, परिवार में पहले बीज रूप बाप होता है, यह परिवार को जन्म देने वाली माँ होती है। पहले कौन होता है? बीज डालने वाला बाप। बीज पहले है और माँ बाद में है। तो ऐसे ही ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, इसमें बीज है पहले और उससे फिर जड़ें निकलती है। लेकिन ये वृक्ष वैरायटी वृक्ष है, एक प्रकार का वृक्ष नहीं है, एक तरह के पत्तों वाला नहीं है, एक तरह के फल फूलों वाला नहीं है। कैसा वृक्ष है? वैरायटी वृक्ष। कोई कोई पेड़ देखे होंगे ऐसे जिसमें बरगद भी है तो पीपल भी निकल पड़ा,
उसमें नीम भी निकल पड़ा, उसमें आम भी निकल पड़ा, तो वैरायटी वृक्ष हो गया ना। तो ऐसे ये भी सृष्टि रूपी वृक्ष ऐसा है जिसमें मूल बीज तो एक ही है सारी मनुष्य सृष्टि का, जिसे प्रजापिता कहा जाता है, लेकिन और भी बीज हैं। होता है ना ऐसा वृक्ष, वैरायटी वृक्ष भी होते हैं ना दुनिया में, देखे कि नहीं कभी? देखे। हाँ, तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, इसमें अनेक प्रकार के बीज भी हैं जड़ों के नीचे। वो बीज पहले होते हैं या जड़ पहले होती है? पहले बीज होते हैं। तो बीज में ज्यादा ताकत या जड़ों में ज्यादा ताकत? बीज में ज्यादा ताकत। जड़ को कहते हैं आधार। सारा वृक्ष किसके ऊपर खड़ा हुआ है? जड़ों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये जड़ें हैं, दीदी दादी दादाएं, ये सब क्या है? ये जड़ें हैं। लेकिन इनको भी जन्म देने वाले कौन है? यज्ञ के आदि में थे। बीज का काम क्या? प्रजापिता या उसके जो भी सहयोगी हो। यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीजारोपण करने वाली आत्माएं थी। जब वृक्ष बड़ा होने लगता है तो बीज सड़ जाता है, मिट्टी में अपने को मिला देता है, रह जाता है, मिट्टी में मिला देता है, जड़ें रह जाती हैं, तना रह जाता है, टहनियां रह जाती हैं, पत्ते रह जाते हैं, फल फूल रह जाते हैं, लेकिन बीज अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, मर्ज हो जाता है। अब ऐसे नहीं कि वो बीज है ही नहीं, वो बीज उस वृक्ष के अंदर है लेकिन मर्ज है। जब वृक्ष पूरा हो जाएगा तो फूल निकलेंगे, फूल में से फल निकलेगा, जब फल निकलेगा तो साथ ही साथ बीज भी निकलेगा। ऐसे ही है, ये वैरायटी वृक्ष है, इसमें बीज रूप आत्माएं ये सब एडवांस पार्टी में बैठे हुए हैं, जो यज्ञ के आदि में भी थे और अभी बीच में ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने से पहले, मम्मा की शरीर छोड़ने से पहले यज्ञ से लोप हो गए ना, लोप, मर्ज हो गए ना। फिर उसके बाद फिर मम्मा की शरीर छोड़ने के टाइम पर फिर आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले कौन सा बीज आता है? नहीं, इस्लाम धर्म तो दूसरे धर्म का बीज है। इस्लाम धर्म से भी पहले कौन है? सनातन धर्म। सनातन धर्म का जो बीज है वो प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग का है। माने दो बीज हैं, मम्मा की शरीर छोड़ने के साथ ही साथ वो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा जो षष्ठी के बीज हैं, उनमें लक्ष्मी वाली आत्मा पहले ज्ञान में आ जाती है, वो जड़ है। और प्रजापिता वाली आत्मा फिर ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद आ जाती है। मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद वो दोनों माताएं जन्म ले लेती है, एक ज्ञान में जन्म लेती है और एक शरीर से जन्म लेती है। दो माताएं हैं ना, एक जगदम्बा और एक भारत माता, वो भी तो माता है ना। तो दोनों माताएं होती हैं। जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं तब वो बीज आ जाता है जिससे ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ। इस तरह बीजों की संख्या फिर बढ़ती है। सन 76 तक होते होते वो चारों धर्म के बीज जो यज्ञ के आदि में थे वो फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो बीज का समझा, बीज कौन है? एडवांस में जितने हैं वो सब क्या है? पहले यज्ञ के आदि में भी थे और अभी भी है, और बाकी बेसिक में बैठे हुए सब जड़ हैं और धर्मों की माताएं हैं। आधार टाइम हो गया।